वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्मुल शेख अमन सरबराही इजलास में शिरकत के लिए कल मिस्र रवाना होंगे। वज़ीर आज़म गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म और दीगर सीनियर वज़रा भी साथ होंगे। तुर्किया की ग्रैंड नेशनल असम्बली के स्पीकर नोमान कोर्लोतोमोश की इस्लामाबाद पहुंच गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक और स्पीकर ग्रैंड नेशनल असम्बली ऑफ तुर्किया नोमान के दरमियान मुलाकात। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, सैफ अली के इजलास में आपकी आमद हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। दोनों बरादर ममालिक हर आजमाइश में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच के पहले रोज़ का खेल ख़त्म। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच 5 विकेटों के नुकसान पर 313 रन स्कोर कर लिए। इमामुल हक 93 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कप्तान शान मसूद ने 76 और बाबर आजम ने 23 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान अली आगा 52 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। अब्दुल्ला शफीक 2 जबकि सऊद शकील बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। जनूबी अफ्रीका के सैनोरन मैथोसामा ने 2 विकेटें हासिल की। कागेसो रबाडा, साइमन हर्मर और पर्निलन सबराइनर ने 1 विकेट हासिल की। अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल कॉलेज की 11 और 12 अक्टूबर को बिला इश्तियाल अंगेजियां। पाक फौज की तरफ से सरहद पर बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब। ISPR के मुताबिक मुसद्दिका इतलात के मुताबिक 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और खारजी मारे गए, बड़ी तादाद में जख्मी हुए। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में कई दहशतगर्द कैंप भी तबाह। 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा कर लिया गया। फायरिंग के तबादले में वतन के 23 सपूत शहीद, 29 जख्मी हो गए। तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहदी पट्टी में वसी नुकसान पहुंचा। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्द तंजीमों को खत्म करे। ISPR ने 2 टोक पैगाम दे दिया। अफगान तालिबान हुकूमत से फौरी और काबिल तस्दीक इक़दामात का मुतालबा। कहा, अफगान वज़ीर ख़ारजा के भारत दौरे के दौरान इश्तियाल अंगेज कार्रवाई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों की सरपरस्ती से बाज आए। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है मगर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। और सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का पाक फौज को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है और पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक फौज ने हमेशा हर किस्म की बैरूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वतन की सालमियत के लिए कुर्बानियाँ देने वाले सपूत कौम के हीरो हैं, उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान अपनी सरजमीन खुद मुख्तारी और अवाम के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाक अफगान सरहद पर जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए एक्स पर अपने बयान में कहा कि तालिबान हुकूमत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग और हमले इश्तियाल अंगेजी हैं। पाकिस्तान का मुनासिब जवाब अफगान सरजमीन से सरगर्म फितना ख़ारिज और फितना हिंदुस्तान दहशतगर्द अनासिर को बेअसर करने के लिए है। अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्द आते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। अफगानिस्तान को कई बार बताया लेकिन उनकी जानिब से कोई इक़दाम नहीं किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहते हैं, चंद माह पहले भारत को इसकी औकात दिखाई थी। अफगान तालिबान को भी इनकी औकात का अंदाज़ा हो जाएगा। पाकिस्तानी फोर्सेस अफगान तालिबान की पोस्ट को कामयाबी से निशाना बना रही हैं। पाकिस्तान पर जिन चौकियों से हमला किया गया उन्हीं चौकियों पर कब्जा किया गया। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की तमाम सियासी जमातों को मिसाक पाकिस्तान के लिए सर जोड़कर बैठने की दावत। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, PTI बेशक अपने बयानिए पर कायम रहे लेकिन आज पाकिस्तान के साथ खड़ी हो। जारहियत का आगाज दुश्मन की जानिब से हुआ। पाक फौज ने मौसर अंदाज में उसका जवाब दिया। मुसल्लह फौज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। कौम को अपनी अफवाज की बहादुरी पर फख्र है। पाक अफगान कशीदगी अवामी जंग नहीं, कार्रवाइयाँ सिर्फ उन नेटवर्क्स के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी और हमलों में बराह रास्त मुलविस हैं। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज और दीगर इदारे हद दिफा की पासदारी करते हुए मोहतात अंदाज में कार्रवाई कर रहे हैं ताकि गैर मुतालिका अफराद को नुकसान न पहुँचे। पाकिस्तान मुस्तकबिल में किसी भी बैरूनी जारहियत या दहशतगर्दी का जवाब मजीद मौसर अंदाज में देने का हक महफूज रखता है।
قبائلی عوام کا افغانستان کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان۔ آڈیو پیغام میں قبائلی عوام کا کہنا ہے کہ افغان دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وطن کا دفاع ہم پر فرض ہے اور ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پہلے بھی دہشت گردوں کو سبق سکھایا تھا اور اب بھی سکھائیں گے۔ افغانستان کی اشتعال انگیزی کی شروعات کر کے پسپائی، پاکستان سے جوابی کارروائی روکنے کی اپیل۔ افغان وزارت خارجہ کا سوشل میڈیا پر بیان۔ ادھر سعودی عرب اور قطر کا پاک افغان تازہ جھڑپوں پر تشویش کا اظہار۔ فریقین سے بات چیت کے ذریعے مسئلے کے حل پر زور۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپوں پر گہری تشویش ہے۔ ایران کا بھی پاکستان اور افغانستان کی حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ہر ملک کی علاقائی سالمیت اور قومی خود مختاری کا احترام ضروری ہے۔ آپ چاہے بیرونی دنیا کو اپنی نام نہاد بہادریاں دکھا کر متاثر کر لیں، مگر ہم آپ کی حقیقت اندر سے باہر تک جانتے ہیں۔ اگر امریکہ کا ساتھ نہ ہوتا تو تم سوویت یونین کو ہرگز شکست نہ دے پاتے۔ دفاعی ماہرین نے واضح کیا کہ توربورا کی بات تم نے بھلا دی جب جہاں تم دبا کر فرار ہوئے تھے۔ اب خبردار، تمام افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے تک اختیار ہمارے پاس ہے، اور اگر خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں طالبان یا ان کے حامیوں کی جانب سے کوئی دہشت گردانہ کارروائی ہوئی تو ہم ان پوسٹ اور اڈوں کو مکمل طور پر تباہ کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔